नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटोरियल चैप्टर 1। इस चैप्टर में आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, पांचवा क्वेश्चन वर्ड, छठा क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। तो ये 6 प्रकार हैं सेंटेंस के। अब इसको हम पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? तो आइए हम देखते हैं आगे। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह का होता है? जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। मैं पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए, वो कल आएगी। इस तरह के जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसी में दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं आ जाता है। निगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, मैं या तुम या वो या वह, तो सब्जेक्ट के बाद में नहीं आ जाता है तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वो कल नहीं आएगी। तो इस तरह के सेंटेंस अगर हैं, सब्जेक्ट के बाद नहीं आ रहा है तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम पहचानेंगे अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले अगर क्या लग जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम्हें जाना चाहिए, क्या वो कल आएगी। तो इन सारे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले क्या लग रहा है, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या आ जाता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसी में सेम सेंटेंस में इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था, जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, उसी में सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं लग जाता है तो वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि क्या मैं पढ़ता हूँ ये इंट्रोगेटिव है और इसी में सब्जेक्ट के बाद नहीं लग जाता है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्या वो कल नहीं आएगी। तो इसमें सेंटेंस के पहले क्या आ रहा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव, और फिर सब्जेक्ट के बाद इसी सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस ये कहलाता है। ठीक है। पांचवा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, इस तरह के अगर लग जाए सब्जेक्ट के बाद तो वो क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस की श्रेणी में आता है। ठीक है। जैसे मैं क्यों पढ़ता हूँ, तुम्हें कब जाना चाहिए, वो कल कैसे आएगी, उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे कहाँ जाना है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है। ठीक है। अब छठा आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। अब इसमें सेम रहेगा, मैं क्यों पढ़ता हूँ, उसमें क्यों के बाद नहीं लग जाता है। ठीक है। तुम्हें क्यों नहीं पढ़ता, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तुम्हें कब नहीं जाना चाहिए, वो कल कैसे नहीं आएगी, उसे कहाँ नहीं जाना है। ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस की श्रेणी में आता है। तो एक सेंटेंस को आप मुख्यतः 6 तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। और तो अब आगे हम देखते हैं कि एक सेंटेंस को हम 6 से ज़्यादा तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे कब, कैसे, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो हम
कई तरीके से बना सकते हैं एक सेंटेंस को, पर हम मुख्य रूप से 12 तरीके हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को हम 12 तरीके से कैसे बनाएंगे। जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं पागल हूँ। दूसरा, मैं पागल नहीं हूँ। क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं पागल नहीं हूँ? मैं क्यों पागल हूँ? मैं कैसे पागल हूँ? मैं कब पागल हूँ? मैं कहाँ पागल हूँ? मैं क्यों पागल नहीं हूँ? मैं कैसे पागल नहीं हूँ? मैं कब पागल नहीं हूँ? मैं कहाँ पागल नहीं हूँ? तो एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं। तो मुख्यतः आपको 12 तरीके से बनाना है, जानना है, ठीक है। तो ये हम स्ट्रक्चर के साथ हम आगे देखेंगे। जो भी हम स्ट्रक्चर सीखेंगे उसमें आप हर तरीके से आपको सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को हर तरीके से आपको बनाना सीखना है और जानना है, ठीक है। इससे आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही सहज हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट एंड शेयर। साथ ही में फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।